नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। विपक्ष ने इंडिया अलायंस बना लिया है, लेकिन हरियाणा की पार्टी इनेलो वो उस अलायंस का अब तक हिस्सा नहीं बन पाई है। हालांकि इनेलो का ये दावा है कि असल में विपक्ष का जो एकजुट होने का कार्यक्रम था वो उन्हीं के मंच पर 1 साल पहले हुआ था, जिसमें नीतीश से लेकर तमाम बड़े बड़े नेता पहुंचे थे। लेकिन अब जो नया अलायंस बना है उसमें इनेलो की भूमिका क्या होगी, इसको लेकर राजनीतिक सियासी जो बयानबाजी है वो हरियाणा में लगातार दिखाई दे रही है। इनेलो जहां पर खुलकर अपनी जो 25 तारीख की उनकी रैली होनी है उसके लिए तमाम नेताओं को, तमाम पार्टियों को आमंत्रित कर रही है। उसी बीच में इनेलो ने यह भी कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी हमने न्योता भेजा है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनका यह कहना है कि इनेलो या किसी और दल के साथ गठबंधन की हमें आवश्यकता ही नहीं है। यानी कांग्रेस जो कि इंडिया का हिस्सा है, लेकिन हरियाणा में आते आते कांग्रेस कहती है कि हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है। इनेलो कहती है कि हमें गठबंधन से कोई परहेज नहीं है और इसी वजह से गाहे बगाहे इस बात का जिक्र हो रहा, लगातार कई मंचों से या कई मीडिया के चैनलों से मुखातिब होते हुए अभय चौटाला ने इस बात का जिक्र किया कि हमने तो बाकायदा न्योता भेजा है, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है, हमें बीजेपी से लड़ना है, सत्ताधारी दल को हराना है, से सत्ता से हटाना है, तो हमें किसी के साथ जाने में कोई समस्या नहीं है। अब देखना ही होगा कि 25 तारीख को जब इनेलो की रैली होती है तो उसमें किन पार्टी के तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन कांग्रेस का कौन लीडर वहां पर पहुंचता है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ना सिर्फ स्पष्ट कर दिया है कि हम लड़ने में सक्षम हैं अकेले, लेकिन उसकी दूसरी तरफ अभय चौटाला ने कहा कि हमने बकायदा न्योता भेजा है। कहां न्योता भेजा है? उन्होंने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को न्योता भेजा है। उन्होंने बकायदा जिक्र किया कि पार्टी की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी जो कि सबसे वरिष्ठतम नेता हैं, तो उनको उनकी वरिष्ठतम नेता होने के लिए हमने न्योता भेजा, लेकिन साथ में पार्टी स्तर पर हमने पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब को भी न्योता भेजा है। यानी कांग्रेस का आला कमान तय करेगा कि वो उस रैली का हिस्सा होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं। लेकिन दूसरा जो सबसे दिलचस्प वाकया होगा कि अगर मान लीजिए कि शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ये तय कर दिया जाता है कि हमें इसका हिस्सा होना है, तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्टैंड क्या होगा? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक नहीं बल्कि कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि हमें किसी के गठबंधन की जरूरत नहीं है। और जब वो कहते हैं हमें किसी की गठबंधन की जरूरत नहीं है, तो उसमें बचता कौन है? दो दल जो कि सत्ता में है, बीजेपी और जेजेपी, और जो बाकी विपक्ष में है वो चाहे इनेलो हो जो कि सबसे प्रमुख पुरानी पार्टी है हरियाणा की, और फिर आम आदमी पार्टी। तो अगर इन लोगों को वहां पर वो इकट्ठा कर पाते हैं तो उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके जो समर्थक हैं वो किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देंगे या उनका नजरिया क्या होगा, उनका खुद का वहां पर अगर पहुंचना तय कर दिया गया तो फिर रुख कैसा होगा, ये सियासत में अपने आप में बड़ी दिलचस्प तस्वीर दिखने वाली है 25 तारीख।